अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आशीषा ड्रेस डिज़ाइन। आज स्टिचिंग कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह से 7वीं क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र की कटिंग के बारे में। थोड़ा सा गाइड करूंगी ड्रा करके। और जो क्लासेस मैंने पहले दी हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपने देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वो फर्स्ट क्लास से शुरू करें। क्लासेस के लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आजकल ट्राउज़र हर कोई बनवाना पसंद करता है, तो अगर आपको एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्राउज़र कटिंग करना आ जाता है तो फिर आप कुछ भी किसी भी साइज़ में आपको उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं ट्राउज़र को ड्रा करके आपको दिखाऊंगी वो 20 हिप्स वाला होगा, यानी शर्ट जिसकी 20 हिप होगी वहाँ पे मैं आपको उसी साइज़ पे इसको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, ये जो हमारी क्लासेस है ना प्रैक्टिस पे हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टू बी ऑनेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक सादा कपड़ा ले रही हूँ, इसको हमने 4 फोल्ड करना, तो आप भी सीख लें कि 4 फोल्ड किसको कहते हैं। ये देखिए एक कपड़े सिंगल को पकड़ के मैंने इसको डबल किया। डबल करके ये छोटा कपड़ा मैंने पकड़ा, इसको मैंने अपनी तरफ इस तरह कर लेना लंबाई में, और इसको यहाँ से पकड़ कर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसके 4 पीसीज हो गए, 1 2 3 4, ये इसको कहते हैं 4 फोल्ड। और शर्ट कटिंग करें, ट्राउज़र करें, स्लीव्स करें या कुछ भी आपने कटिंग करना हो, सबसे पहले इसको 4 फोल्ड ही किया जाता है कपड़े को। अब आपको समझ आ गई ना 4th फोल्ड की। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया हुआ ये मैंने, आप समझ लें मैंने 4th फोल्ड का कपड़ा बिछा लिया। ठीक है, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था कि कपड़े का जब ट्राउज़र हमने कट करना है ना, तो पीछे वाला हिस्सा हमने 2.5 इंच बड़ा रखना है और फ्रंट वाला जो था 2.5 इंच छोटा करके, जैसे अभी मैंने इसको करके रखा हुआ है। तो ये जहाँ पे मैंने लाइनें ड्रा की हुई ये इलास्टिक की हैं। ये 2.5 इंच का कपड़ा है जो हमने छोड़ना है ना, ये इलास्टिक के लिए सीधी लाइन मैंने ड्रा करके ना तो ऊपर लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 4th फोल्ड करना है, लाइन ड्रा करनी है इस तरह से, ये इलास्टिक की छोड़ के, और ऊपर वाला जो फ्रंट वाला होगा ना वो भी यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। 2.5 इंच आपने फ्रंट वाला जो है वो वाला छोड़ना है, वो भी 2.5 इंच ही छोड़ना है। यहाँ पे हम लगा देते हैं निशान इसका भी। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से 2.5 इंच के पे एक एक लाइन जल्दी जल्दी से हम ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद हमने 11 इंच पे एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है। देखिए 11 इंच पे हमने एक लाइन ड्रा ये वाली कर ली है। 2.5 इंच का लास्टिक का छोड़ के फिर 11 इंच तक ये मैंने लंबी लाइन लगा दी है। ये क्यों 11 की लगाई वो भी साथ साथ आपको बताती हूँ। अब ये फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों का लास्टिक का मार्जिन हमने छोड़ दिया। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मैं एक सीधी लाइन ड्रा करूँगी 12.5 इंच पे। इन दोनों लाइनों, ये 3 लाइनें हमने लगाई हुई हैं, इन तीनों लाइनों के नीचे 12.5 पे मैं ये एक लाइन ड्रा कर रही हूँ। और ये हमारी वो वाली आसन होगी जो कि हमने पूरी पूरी रखनी है। ठीक हो गया। अब एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी, ये देखिएगा इस तरह से। ये मैं जो लाइन ड्रा कर रही हूँ ये 13 इंच पे कर रही हूँ। ये 12 वाली जो 12.5 वाली है वो आसन की है, ये जो नीचे वाली है ये थाई की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 1 इंच रख के ना इस तरह से, जैसे हम आर्मोल की गोल कटिंग करते हैं इसी तरह से आपने भी इसको गोलाई में फोल्ड करके तो एक निशान लगा लेना है। ऊपर आ गई वेस्ट 11 इंच, फिर आसन हो गई 12.5, फिर थाई हो गई 13, और 1 इंच जो मैंने गोलाई में आर्मोल किया आपने भी ऐसे ही करना है। अब 11 का हम हाफ करें तो 5.5 इंच बनता है। अब यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट से लेके 5.5 इंच पे नीचे तक हमने लाइन ड्रा करते जाना है, निशान लगाते हैं। कोई भी आपका हिप का साइज़ हो, छोटे से हो, छोटा हो, बड़ा हो, पहले आपने सबसे पहले हिप का दिखना होता है, फिर उसका हाफ करना होता है। ये देखिएगा मैंने एंड तक यहाँ पे डॉट्स की शक्ल में सीधी लंबी लाइन लगा दी है। अगर आप भी इस तरह ये चीज़ सबसे पहले सीख जाते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब नॉर्मल हमारा पांचा होता है 6 इंच। ठीक है, 3 इंच में यहाँ पे निशान लगाऊंगी जो दरमियान वाली निशान लगाया हुआ है, और 3 इंच लेफ़्ट पे और 3 इंच राइट पे। दरमियान वाले निशान से 3 इंच उधर, 3 इंच इधर, यहाँ पे मैंने एक एक निशान लगा दिया है। ठीक है, 6 इंच का पांचा होता है नॉर्मल जो हमारा होता है हर किसी का। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो पाँव का टखना है, टखने से ऊपर घुटने तक हमने 16 इंच का निशान लगाना होता है। ये हमारा नॉर्मल बेसिक साइज़ होता है। ठीक है, आप भी इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ। अब ये 20 हिप वाला साइज़ मैं आपको नॉर्मल साइज़ बता रही हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैं एक इस तरह से निशान जो है वो लगा रही हूँ। आप ये देख लीजिएगा कि कहाँ तक मैंने ये लगाया है। ये हमारा हो गया घुटना। यहाँ पे भी ये देख लीजिए, आपने भूलना नहीं है इस चीज़ को, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये घुटने का मैंने आपके सामने सीधी लाइन ड्रा की है, तो ये मैंने की है 9 इंच पर, ये वाली सीधी लाइन, ठीक है। अब नीचे से लेके ऊपर तक आपने इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। ये मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप बार बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने कितने कितने कौन कौन से निशान लगाए हैं। मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ। यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है। ये वाले स्केल पे मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि दूसरे वाला स्केल तो हर किसी के पास होता नहीं है। तो आप अभी इसी तरह प्रैक्टिस करें। जब आपको करनी आ जाएगी तो ट्राउज़र का एक स्केल मिलता है, आपने फिर वो ले लेना है। पहले अभी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ना तो फिर मुझे चेक करें। यहाँ पे हम हल्की सी ऐसे हाथ के साथ गुलाई कर लेंगे ताकि हमारी नोक सी ना बने, स्मूथली सी सिलाई लग जाए। सिलाई लगाते वक्त हम इसको हल्का सा गुलाई में ले जाते होते हैं। खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी नोक नहीं बननी चाहिए, ठीक हो गया। अब ये हमारा जो फ्रंट है वो बिल्कुल परफेक्ट हमने इसके ऊपर इजीली निशान लगा लिए। बैक पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। जो 9 इंच का मैंने यहाँ पे लगाया है ना, वो भी आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा दरमियान वाला निशान होता है ना, 4.5 आपने इधर लगाना होता है, 4.5 उधर लगाना होता है। जैसे पैंचे का हमने 3-3 इंच इधर उधर लगाया था राइट और लेफ्ट में, ठीक हो गया। ये सारे निशान लग चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपने बैक वाले की किस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ भी इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हमने 2.5-2.5 इंच के मार्जिन रखते हुए यहाँ पे डॉट्स लगाते जाना है। ये देखिए, बढ़ाते जाना है। और गोलाई में भी आपने जो पीछे वाला ना, वहाँ से साइज़ नहीं लेना, जो गोलाई की है वहाँ से लेना। यहाँ तक हमारा ये देखिएगा, ये साथ साथ आप इसको इस तरह से ड्रा करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो ये वाला आसन का है ना, ये जो थाई का है, ये देखिए जहाँ पे हमारी गोलाई खत्म होती, यहाँ पे भी हमने 3 इंच तक 2.5-2.5 का ही निशान लगाना है। उससे नीचे हम 2-2 इंच कर देंगे। ये देखिएगा, पहले 3 इंच तक हमने 2.5-2.5 इंच का ही लगाना, फिर उसके बाद नीचे 2-2 इंच पे आते जाना। ये देखिएगा कितनी अच्छी और परफेक्ट इसकी सिलाई हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि नीचे आके आपने 2 इंच तक करते जाना है। ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब अच्छी तरह से आपको समझ आ रही है ना मैंने क्या कहा है। मुझे उम्मीद है जिस तरह मैं एक एक पॉइंट आपको नोट करवा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। अब जो बैक वाला, ये यहाँ पे भी आपने दिखाना, ये सारे निशान वगैरह लगाने, ये फ्रंट का है, ये बैक है, ये ऊपर तक आप इसकी लाइन ड्रा कर लें। अब जो यहाँ पे बराबर पे हमने ये वाली जो चीज़ है, नीचे फ्रंट और बैक का बराबर रखते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन ऊपर आसन तक खींच लेनी है। ये याद रखिएगा कि किस तरफ को आपने करनी, ये ना हो आप इधर वाली साइड से तिरछी लाइन काट दे तो आपका ट्राउज़र सारा ही ख़राब हो जाए। ये देखिएगा इस तरह से ये आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद जो पीछे वाली साइड होती है, जो मेरी तरफ वाली है, वहाँ पे आपने ट्राउज़र को बराबर पे ही कट करना होता है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी ट्राउज़र कट कर रहे हैं बड़े लार्ज साइज़ में, तो उसमें अभी आपको टाइम लगेगा। पहले आप इसका ये एक बेसिक ट्राउज़र कट करना सीख लें। नेक्स्ट हम आगे सीखते जाएंगे कि किस तरह से हमने करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये सारा रेज़ कर देती हूँ, आपको समझ आए कि आपने कहाँ पे कट करना है। यहाँ पे आप कटिंग करते जाएंगे, ठीक है। ये बैक वाला हिस्सा पहले कट कर लें या फ्रंट वाला पहले कट कर लें, फिर बाद में बैक वाला कर लें। हमारे पास ये 4th फोल्ड के हैं, 2 वाले हमने जो कट करने हैं फ्रंट वाले करने हैं। बाकी ये मैं सारा रेज़ कर देती हूँ ताकि आपको ट्राउज़र की समझ आए कि आपका ट्राउज़र कैसे कट हुआ है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा और परफेक्ट ये कटिंग इसकी हो जाएगी। तो स्टिचिंग भी आपको बता दूंगी। पहले फ़िलहाल आप इस पर ट्राई करें, बार बार ट्राई करें। कमेंट्स में प्लीज़ बता दें ताकि मुझे समझ आए कि आप मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपको समझ आ रही है हर चीज़ की। तो देखिए, हम आपको सिखाने के लिए कितनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, तो आप सीखने वालों को भी इतनी ही एफ़र्ट करनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको उस पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।